की करते हैं। लेवाना लखनऊ में आपको बता दें कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ जहां पर लेवाना होटल में हादसा हो गया और ऐसे में 4 लोगों की तकरीबन यहां पर जान चली गई। आपको ये भी बता दें 15 लोग तकरीबन यहां से रेस्क्यू किए गए थे। सभी की हालत गंभीर नहीं थी, हालांकि कुछ की हालत गंभीर बताई गई थी, लेकिन तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनका हालचाल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये साफ कह दिया गया था कि यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको हर संभव मदद दी जाए। इसके अलावा उनका उपचार जो है बेहतर तरीके से कराया जाए। खुद डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया था कि वो पूरी तरीके से सतर्क है और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने भी कहा कि दस्तावेज जो है वो जुटाने शुरू कर दिए गए हैं। तमाम वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। होटल संचालक ने कैसे लापरवाही की, तमाम वो अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर नॉर्म्स को दरकिनार किया, ये तमाम चीजें जो हैं अब इस होटल को लेकर कार्रवाई में लाई जा रही है, यानी कि कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरीके से यहाँ पर दिक्कतें ना हो। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में मौजूद होटल लेवाना में आग लगने की खबर के साथ ही हड़कंप मच गया। बाहर से बेहद शानदार दिखने वाले इस होटल लेवाना में लापरवाही की आग ऐसी भड़की कि इसने 4 लोगों की जिंदगी को ही खाक कर दिया। वहीं कई लोग धुएं के गुबार के आगोश में आकर अस्पताल पहुंच गए। जिस वक्त होटल में आग लगी उस वक्त होटल में करीब 35 से 40 लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद होटल में चीख पुकार मच गई। पौष इलाके हजरतगंज में होटल की मौजूदगी की वजह से फायर फाइटर टीम फौरन ही मौके पर पहुंच गई, जो खिड़की को तोड़कर होटल में दाखिल हुई। लेकिन आग की वजह से होटल में धुआं इस कदर भर चुका था कि रेस्क्यू करना इसके बावजूद आसान नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर फायर फाइटर की टीम होटल की आग में घायल लोगों को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और लोगों को भर्ती कराया गया, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जिन्होंने घायलों का हालचाल जाना और सरकार की ओर से घोषणा की कि इस आग में जो भी लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने मामले में सख्त तेवर अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद इस मामले में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। इस एक्शन से एक बात साफ हो गई कि योगी सरकार लापरवाही बरतने वाले किसी भी शख्स को बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि सुबह ही होटल लेवाना में आग लगी थी, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल हुए थे और शाम तक ही इस होटल के मालिक को लापरवाही की सजा भी मुकर्रर कर दी गई, जिसके तहत जानलेवा लापरवाही का सबब बने लेवाना होटल को अब गिराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सीधे रुख कर लेते विशाल का, हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लेवाना होटल को लेकर अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से हादसा हुआ पूरे इस होटल को लेकर जो पूरी तस्वीर सामने निकल के आई, उसके बाद एक नजीर पेश करना जरूरी है। आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो रही है अब इसको लेकर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कल भी हमने देखा था कि डीजीपी की तरफ से तमाम जो जिले के कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उन सभी को एक लेटर जारी किया गया था। इसके साथ साथ कल बाकायदा जो जांच कमेटी बनी थी उसने ये पाया था कि जो मानचित्र है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल यहाँ पर जो है कार्रवाई कराई जाएगी। इस पूरे होटल का जो निर्माण है उसको गिराया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वही जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था इसको बनाने में जो नक्शा होता है उसको पास नहीं कराया गया था। इसके साथ साथ जो अधिकारी उस दौरान जो जिस कार्यकाल में पूरा बना है उस दौरान जो अधिकारी यहाँ पर तैनात थे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए, ये एक होटल का परिसर है। ये एक होटल के साथ साथ आपको बता दें कि देख सकते हैं आप कि बाकायदा यहाँ पर एक सैलून चलता था। इसके साथ साथ रूफ टॉप यहाँ पर कैफे था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बैंकेट हॉल था, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी, रेस्टोरेंट था, स्पा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि सीधे तौर पर जो मानक होते हैं उन मानकों को दरकिनार किया गया था। और एक रिहायशी इलाके में इस तरह का निर्माण हो जाना, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं वो आंख मूंद कर बैठे होते हैं। और इससे पहले भी करीब 2 महीना पहले हमने देखा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ था, जिसमें इस बात का आरोप आपस में अधिकारियों पर लगाया गया था कि 15 से 20 लाख रुपए तक का निर्माण का जो पैसा है वो तय होता है। तो ये क्या वही कहानी है? क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी वजह से
4 लोग की मौत हुई है और कई जिंदगियां जो है उनकी जान को जोखिम हुआ था। तो ऐसे में इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? हालांकि एफआईआर जरूर दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी एक बड़ी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई होगी तो एक नजीर पैदा होगी और शायद यही वजह है कि कल देर रात तक इस बात को लेकर मंथन चलता रहा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तमाम अधिकारी हैं वो बैठकर मंथन कर रहे थे कि कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए ना केवल ये होटल, इसकी जो दूसरी ब्रांच है हजरतगंज की, उसका भी मानचित्र जो है वो नक्शा जो है वो खारिज कर दिया जा चुका है। तो ऐसे में अगर नक्शा निरस्त हो गया है तो क्यों उस पर जो है कार्रवाई नहीं की गई? इसके साथ साथ जो अंदर खाने की खबर आ रही है वो यही है कि जो तमाम अधिकारी जिनके खिलाफ जो इस पूरे मामले में भूमिका जिनकी पाई गई है उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। हालांकि हमने देखा था लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2018 में भी एक बड़ी घटना हुई थी अग्निकांड में 16 लोग, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में जो है खाना पूर्ति की गई। आज भी जो तमाम लोग थे उनको आरोप पत्र जरूर दे दिया गया, चार्जशीट थमा दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में इस होटल के खिलाफ, इसके मालिक के खिलाफ और इसके साथ साथ जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, जिनकी मिलीभगत की वजह से ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और शायद इसी की तैयारी की जा रही है। माना जा सकता है कि आज या कल में हो सकता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ये तय कर ले कि बुलडोजर की कार्रवाई कब करनी है। हालांकि आज थोड़ा सा उम्मीद कम है, क्योंकि कल ही एलडीए के जो तमाम अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बिल्डिंग सील की थी। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अभी घटना हुई है तो ऐसे में तुरंत ही इस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, 1 या 2 दिन रुका जाएगा, तमाम चीजों को जो है वेरीफाई किया जाएगा। हालांकि कल समय दिया गया था, लेकिन कल जो तमाम जो होटल की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो पेश नहीं कर पाए थे। बिल्कुल विशाल, इसके साथ ही सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है कि वो अधिकारी जिन पर एक्शन होने वाला है, जिनकी इस पूरे मामले में संलिप्तता थी, उन पर किस तरह से एक्शन होगा? क्योंकि लखनऊ में तो अब वो पोस्टेड है ही नहीं, उसमें से आधे से ज्यादा के तबादले हो चुके हैं या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 22 के 22 अधिकारी इस वक्त लखनऊ के बाहर है, कुछ और रिटायर हो चुके हैं, कुछ बाहर पोस्टिंग में। ऐसे में जो उस कार्यकाल के दौरान यहाँ पर तैनात थे और जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये गलत निर्माण हुआ है तो इस पर जो है एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता से लेकर नीचे बाबू तक ये पूरा सिस्टम होता है भ्रष्टाचार का लखनऊ विकास प्राधिकरण में। इसको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे और यही वजह है कि क्या इस तरह के भ्रष्टाचार को शहर मिलती है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कार्रवाई जब होगी, जब जो रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर भी जब एक कार्रवाई होगी, तब शायद एक मैसेज जा सके, तब शायद इस तरह की चीजें जो है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चले विशाल, फिलहाल जानकारी के लिए इस